गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। क्या हुआ पापा जी? मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, कांग्रेस पापा जी। क्या आपको नौकरी मिल गई? कैसे? ये तो मेरी पर्सनालिटी का कमाल है। बस दिन भर बेंच पर बैठे रहना और हर आने जाने वाले का नाम पूछकर बॉस को मिला देना। मतलब आप चपरासी की नौकरी करेंगे पापा जी? चपरासी? तब तो पापा जी की खूब कमाई होगी। कैसे कैसे? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि साहब तक पहुंचने के लिए पहले चपरासी को खुश करना पड़ता है। चुप। तो चलिए, इस तरह खुश नहीं होता मैं। जो भी तनख्वाह मिलेगी उसी से इज्जत की रोटी खाएंगे हम। खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब रहना। The whole thing is that पापा जी की हमारा करवा होगा, हम सब मिलकर वहां रहें। बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कमरा बहुत छोटा हुई। राजू पुत्र, तेरे कमरे से बड़ा कमरा तो किसी के पास भी नहीं है क्योंकि तेरा दिल बड़ा है। तो फिर मैं सब सामान पैक कर दूं? कुछ पैक नहीं करना है रिया, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। सब कुछ? आई एम सॉरी बेटा, लेकिन यही सच है। सच तो ये है डैड कि आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके दिए हुए संस्कार, ये कोई नहीं छीन सकता हमसे। ये सब हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। शाबाश पुत्र, लाख रुपए की बात की तूने। यही स्पिरिट रखो सब, कोई गम नजदीक नहीं आएगा हमारे। राजू, शोभा, तुम दोनों की तनख्वाह तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए। आगे कुछ मत कही बीबी जी। क्या हम इस घर के नौकर हैं जो आप हमें इस तरह निकाल दें? तुम भी मैड हुई शोभा। मेम साहब के बोलने का मतलब भी नहीं समझे। मेम साहब तो ये बोलेंगे कि हम भी मेंबर होंगे इस घर के, बाहर जाएंगे और पैसा कमाएंगे और इस घर के लिए, है ना मेम साहब? राजू, मैं भी नौकरी करूंगा। नहीं साहब जी नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो कोई कारोबार ही करोगे। पगली, कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे? हाँ, जब तक सूरज के कारोबार के लिए पैसे जमा नहीं हो जाते, हम चारों नौजवान मर्द काम करेंगे। चारों? हाँ, एक सूरज, दूसरा राजू, तीसरा तू, चौथा मैं भी करूंगी काम। हाँ, नौकरी तो मुझे भी मिल जाएगी। ये हुई ना बात। हम साथ मिलकर कमाएंगे और खिलाएंगे उस बुढ़िया को जिसे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। बैठकर घर संभालेगी तुम्हारी बीजी। जाने मन, तू अकेली बैठी बैठी क्या कर रही है? हैं? तू तो रो रही है। जी, मैं रो रही हूँ। आप लोगों की तरह झूठी खुशी में मैं अपना गम नहीं छुपा सकती। तुसी तो ऐसे गल्ला कर रहे हो जैसे कुछ होया ही नहीं। ते होर की, साडे वास्ते तो ये एक पिकनिक है, लंबी पिकनिक। मैनू झूठी तसल्ली ना दो। अब तो यही दे सकता हूँ किरण, संभाल अपने आप को। ये आंसू है ना, आंसू एक बार बहेंगे तो फिर थमते नहीं। हुन तो ये आंसू तभी थमेंगे जब मेरी आंखें बंद होगी। इस तरह नहीं बोलते। चल उठ, चलने का वक्त हो गया है। हाली मेरा वक्त नहीं होया जी, नहीं होया। जब हो जाएगा ले जाना मैनू अपने कंधों पे उठा के। किरण, जीते जी मैं घर नहीं छोड़ सकती जी, ये मेरे पुत्र का घर है। अब ये घर तेरे पुत्र का नहीं, अब ये घर किसी और का है। किसी और का घर? बाहर जाके देखो, देखो बाहर जाके किसका नाम लिखा है। थोड़ा तो मेरा नाम छोड़ के साडे पुत्र ने इस घर का नाम रखा था देव किरण। और तुझे कहने ये घर छोड़ के चली जाओ, मेरे पोता पोती का बचपन छोड़ के चली जाओ। मेरी बहू की गृहस्थी किसी और के हाथ में सौंप के कैसे चली जाओ, कैसे चली जाओ? इस घर में मेरे पुत्र के पसीने की खुशबू है, वो खुशबू छोड़ के नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। इससे बेहतर है तुझे मैंने थोड़ा जहर ला दो जी, थोड़ा जहर ला दो। किरण, तू नहीं चलेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?